प्रश्न संख्या 133। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1, सिवाना उपखंड मुख्यालय पर स्थित वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय सिवाना में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है। विभिन्न विषयों में रिक्त सहायक आचार्य के 918 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा दिनांक 18/12/2020 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रियाधीन है। उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथा समय भरा जा सकेगा। क्रम संख्या 2, उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय एवं नवीन संकाय प्रारंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। क्रम संख्या 3, उक्त महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी ने जो 4 सहायक आचार्य जो बताया है वो वहाँ वर्तमान में तो एक के अलावा अगर डेपुटेशन पे अलग होगा पर वहाँ एक के अलावा एक भी नहीं है। छात्र संख्या जो है मंत्री महोदय बताने की आप कोशिश करें, छात्र संख्या 600 से बाहर है वहाँ, और अशैक्षणिक उसमें एक भी पोस्ट 13 में से 13 भी खाली पड़ी है। ये कैसे चलेगा? प्रश्न ये निवेदन है, ये कब तक ये पद भर दिए जाएंगे? यही निवेदन पहला। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के जवाब में भी माननीय सदस्यों को अवगत करवाया है, मैं कहना चाहूँगा कि अभी उच्च शिक्षा विभाग में कॉलेज एजुकेशन में 50% के लगभग पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों की वजह से शैक्षणिक व्यवस्था जो प्रभावित नहीं हो उसके लिए हमने रेस एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसके तहत हमारे जिले के दूसरे कॉलेजेज जहां शिक्षक पर्याप्त है वहां से शिक्षकों को कुछ समय के लिए जहां रिक्त पद हैं उन कॉलेजेज में लगाया जाता है और जो विद्यार्थियों का जो कोर्स है वो हमने पूरा किया है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमने 918 पदों का मैंने अभी निवेदन किया। अप्रैल में आरपीएससी के द्वारा 900 पदों पर भर्ती की प्रक्रियाधीन है। विद्या संबलन योजना की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है। इसके तहत राजस्थान के तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां शिक्षकों के कॉलेजेस में रिक्त पद हैं उन पदों पर जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, जो कॉलेज शिक्षक की योग्यता रखते हैं तो उनको गेस्ट फैकल्टी पर 1 अप्रैल के बाद में पढ़ाने के लिए हमने प्रावधान किया है और उसके लिए बाकायदा बजट भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृत किया है। तो अप्रैल के बाद में ये प्रक्रिया सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउनलोड पर चल रहा है एक बवाल ऑफर जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये में नहीं बल्कि 3,000 रुपये में, और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 रुपये वाला कोर्स सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर्स नोट, पिछले सालों के पेपर, क्यूज और अंत में इस कोर्स का पूरा रिवीजन। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर अगर आप स्टडी IQ कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 500 रुपये की छूट पा सकते हैं। देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और एक कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। प्रारंभ कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो अशैक्षणिक व्यवस्था में 13 पद खाली है, कितना भर लेंगे? एक निवेदन कर रहा था, कॉलेज का कार्य चल रहा था, 9 महीने से उसकी भवन का काम बंद पड़ा है, उसको कब तक चालू करवा लेंगे? अध्यक्ष महोदय, सिवाना का जो राजकीय महाविद्यालय है ये 2015 में स्वीकृत किया गया और तभी से 13 के 13 पद अशैक्षणिक लगातार खाली है। अशैक्षणिक पदों पर भी पीटीआई, लाइब्रेरी आदि पदों में रिक्तता की वजह से ये पद रिक्त हैं। दूसरा, 3 करोड़ रुपए 2015 में स्वीकृत किए गए थे, उसकी बिल्डिंग सिवाना में पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और 3 करोड़ का जो सेकंड फेज का काम है उसकी भी स्वीकृति
विभाग के द्वारा दे दी गई है और ये प्रक्रियाधीन है। जल्दी से जल्दी इस कार्य को भी, जो अधूरा भवन का निर्माण कार्य है, उसको पूरा करवा दिया जाएगा। मंत्री महोदय, ये कॉलेज 2015 से शुरू हुआ और ये जो पद आप बता रहे हो, ये पद भी 15 या 16 में स्वीकृत हुए होंगे। उसके बाद कोई स्वीकृत हुआ है क्या? 13 मतलब जो टीचिंग स्टाफ में से 10 में से 6 खाली है और नॉन शैक्षणिक में 13 में से 13 खाली है। 2015 से ये कॉलेज चल रहा है। क्या इससे उन बच्चों की पढ़ाई को, जिसके लिए कॉलेज खुला था, क्या हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक पद जो रिक्त हैं, 10 में से 6 शैक्षणिक पद रिक्त हैं, तो उन रिक्त पदों की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, उसके लिए हमने रेस कार्यक्रम जो शुरू किया है, उसमें हमारे जिले के जो दूसरे कॉलेजेस हैं जहां शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है या अधिक हैं, तो वहाँ से हमने एक महीने के लिए कॉलेजेस में इनको लगा करके इनके विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा करवाया है। और दूसरा, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी बताया कि ये 2015 से ही अशैक्षणिक पूरे पद रिक्त हैं। अशैक्षणिक रिक्त पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको भरने के लिए भी फाइनेंस विभाग के स्तर पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी किया जाएगा और रिक्त पदों के अगेंस्ट जो काम प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको हमने महाविद्यालय की जो समितियां हैं उनके स्तर पर अस्थायी तौर पे कर्मचारियों को लेकर के ये काम करवाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आईटी का जमाना आ गया है। आईटी जमाने के बाद यदि फैकल्टी नहीं है, वैकेंसी है, तब भी एक कॉलेज में पूरी फैकल्टी से वेबिनार के माध्यम से हम टीचिंग करवा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है। यदि सरकारों के पास पैसा नहीं है, पद नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, तो नए सिरे से आईटी का उपयोग कैसे हम कम स्टाफ में ज़्यादा लोगों को टीचिंग दे सके, इसके संबंध में विभाग को चर्चा करनी चाहिए, जिससे इफेक्टिव हम टीचिंग कर सके। अन्यथा कॉलेज खोल दे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी तो हम बच्चों के साथ न्याय नहीं करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आईटी को इन्वॉल्व करके किस तरह से हम आईटी के माध्यम से फैकल्टी हमारे पास जो अवेलेबल है, उस फैकल्टी का बेस्ट उपयोग लेकर वेबिनार के माध्यम से जो क्लासें लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव ढंग से हम टीचिंग कर सकेंगे। इस संबंध में भी विभाग को कोई चर्चा करके निर्णय करना चाहिए। अन्यथा 918 जो आपकी वैकेंसी है, वो जितने कॉलेज खोले उसमें फैकल्टी को पूरा नहीं कर सकेगा। तो क्लासिकल एग्जाम्पल है, 2015 में कॉलेज चला, 2022 हो गया, 2022 तक वहाँ तो शैक्षणिक पद भरे हुए नहीं है, फैकल्टी नहीं है। तो जिस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दे रहे हैं, बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। मेरी आपसे अपेक्षा है कि जमाना बदल गया है, आईटी के माध्यम से हम कम स्टाफ में कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कर सके, इस संबंध में विभाग को आईटी के एक्सपर्ट के साथ उपयोग कर इसका निर्णय करना चाहिए, जिससे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कर सकें। अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। प्रश्न संख्या 134।